कभी सोचा है कि सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द कैसे हमारे दिल की धड़कनें तेज कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर पैदा होता कैसे है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं और उसके पीछे छिपे राज को ढूंढते हैं। कहानी की बस पहली लाइन और खेल शुरू। शहर से दूर, जंगल के बीच। देखिए, लेखक ने हमें और आपको नहीं, मतलब कहानी के किरदारों को पूरी दुनिया से कैसे काट दिया। शहर मतलब सेफ्टी और जंगल मतलब अनजाना खतरा। बस इन चंद शब्दों से ही डर की वो पहली ईंट रख दी गई है। ये एहसास दिलाया जा रहा है कि यहां मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। इसे हम कहते हैं द सेटअप। ये वो हिस्सा है जहां कहानी का मंच तैयार होता है, हमारे हीरो से मुलाकात होती है और उस खेल के मैदान को सेट किया जाता है जहां सारा ड्रामा होने वाला है। और यहीं से कहानी का असली इंजन चालू होता है। एक तरफ है हमारा हीरो रोहन, जो हर चीज को लॉजिक और साइंस की नजर से देखता है, और दूसरी तरफ है वो हवेली, जिसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी लॉजिक को नहीं मानती। तो ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान और एक भूतिया घर की नहीं है, नहीं, ये टक्कर है यकीन और शक के बीच। और यही टकराव हमें कहानी में आगे खींचता है। अब जरा देखिए कि लेखक ने रोहन के लिए कैसे एक परफेक्ट चाल बिछाया है। अकेला जंगल, जोरों की बारिश, गाड़ी खराब और फोन में नेटवर्क भी नहीं। हर एक चीज, हर एक घटना उसे सिर्फ एक ही जगह की ओर धकेल रही है, उस हवेली की तरफ। लेखक ने रोहन को मजबूर कर दिया है कि वो उस दरवाजे पर दस्तक दे जहां कोई भी जाना नहीं चाहे। तो रोहन अब हवेली के अंदर है, दरवाजा उसके पीछे बंद हो चुका है और बस अब कहानी का असली खेल शुरू होता है। इस हिस्से को कहते हैं बढ़ता हुआ तनाव, जहां लेखक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डर के मीटर को ऊपर ले जाता है। अब हवेली के अंदर के माहौल पर गौर कीजिए। लेखक ये नहीं कह रहा है कि हवेली बहुत डरावनी थी, नहीं, वो हमें टूटी खिड़कियां दिखा रहा है, वो अजीब सी ठंडी हवा महसूस करा रहा है, और वो टप टप करती पानी की अकेली आवाज सुना रहा है। हमारा दिमाग इन खाली जगहों को खुद ब खुद डर से भर देता है और एक भयानक तस्वीर बना लेता है। यहां डर की सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं, एक एक करके। पहले दरवाजा अपने आप जोर से बंद होता है, इसे शायद हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर डर थोड़ा और करीब आता है, दिमाग में ये एहसास कि कोई ठीक पीछे खड़ा है, और आखिर में डर हकीकत बन जाता है। कान में एक फुसफुसाहट। देख रहे हैं डर कैसे बाहर के माहौल से निकलकर अब रोहन के अंदर घुस रहा है। तुम भी यहीं रहोगे। बस ये वो पल है जहां सारे शक, सारे वहम खत्म हो जाते हैं। ये कोई हवा नहीं है, ये दिमाग का खेल नहीं है, ये एक धमकी है, एक भविष्यवाणी। अब रोहन सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा, वो अगला कैदी बनने वाला है। इस एक लाइन ने पूरी बाजी पलट दी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे ऊंचे, सबसे अहम मोड़ पर। वो पल जिसके लिए अब तक ये सारा माहौल बनाया गया था। यहां आकर सारा तनाव अपनी हदें पार कर जाएगा और उस हवेली का सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज हमारे सामने आएगा। डर के मारे रोहन वही करता है जो कोई भी करेगा, एक महफूज कोना ढूंढता है। वो ऊपर एक कमरे की तरफ भागता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां वो बच जाएगा। लेकिन हॉरर कहानियों का यही तो नियम है कि जितना भागो, जाल में उतना ही गहरा फंसते चले जाते हो। और ये कमरा, ये कोई पनाहगाह नहीं है, ये तो जाल का सेंटर है। उस कमरे में उसे एक दीवार दिखती है जिस पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं। एक पल के लिए एक छोटी सी सांस लेने की मोहलत मिलती है। शायद ये बस एक पुराना कमरा ही है, लेकिन असल में ये लेखक की एक चाल है, एक झूठा आराम, ताकि अगला झटका जब लगे तो वो और भी जोर का हो। और तभी रोहन एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करता है। उन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन थी, हर एक की आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन यही है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गलत है यहाँ। और फिर उसकी नजर आखिरी तस्वीर पर पड़ती है, और उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। बस यही वो पल है जहां रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये अब किसी और की कहानी नहीं रही, ये उसकी अपनी कहानी है, और इसका अंत पहले से ही उस दीवार पर लिखा जा चुका है। खेल खत्म। कहानी के क्लाइमैक्स के बाद अब हम उस अंजाम को देखते हैं जो पहले से ही तय था।
कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें उस भयानक सच्चाई से रूबरू कराता है कि इस हवेली का दरवाजा सिर्फ अंदर आने के लिए खुलता है, बाहर जाने के लिए नहीं। कमरे में अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में एक आखिरी ठंडी आवाज गूंजती है, अब बाहर मत जाना। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सजा है, एक हुक्म। दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। रोहन अब उन तस्वीरों का हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह होती है, सूरज निकलता है, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। कुछ लोग हवेली के पास आते हैं और उन्हें एक शांत वीरान हवेली मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमेशा से थी। और यही तो सबसे खौफनाक बात है। रात का सारा आतंक सुबह की रोशनी में ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हवेली ने अपना राज हमेशा के लिए निगल लिया। अंदर बस एक चीज बदली थी, दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। मतलब ये श्राप खत्म नहीं हुआ है, ये बस दोहराया गया है एक और शिकार के साथ। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है जो घूमता रहेगा और घूमता रहेगा। और रोहन, वो फिर कभी किसी को नहीं मिला। वो बस उस हवेली की दीवारों में कैद एक और फुसफुसाहट बनकर रह गया। तो ये थी कहानी, लेकिन असल सवाल ये है कि ये कहानी हमारे जहन में क्यों अटक जाती है। चलिए अब लेखक के औजारों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि उसने डर का ये पूरा ढांचा आखिर बनाया कैसे। तो हमने क्या सीखा? देखिए, डर बनाने की एक रेसिपी होती है। सबसे पहले लेखक ने माहौल बनाया, अकेलापन और बेबसी का। फिर उसने कहानी की रफ्तार को कंट्रोल किया, धीरे धीरे तनाव को बढ़ाया, गाड़ी खराब होने से लेकर फुसफुसाहट तक। उसने सुझाव की ताकत का इस्तेमाल किया, हमें उन चीज़ों से डराया जो दिखी नहीं। और आखिर में उसने एक ऐसा ट्विस्ट दिया जिसने डर को बाहरी से पर्सनल बना दिया। ये अब किसी भूत की कहानी नहीं रह गई, ये रोहन की अपनी कहानी बनी। कहानी खत्म हो चुकी है, रोहन की तस्वीर उस दीवार पर टंग गई है, लेकिन वो हवेली, वो अभी भी वहीं खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कहानी कैसे खत्म हुई, असली सवाल तो ये है कि अगली तस्वीर किसकी होगी।